वो चीज सर कबूल कर ली सर। अब वो चीज अब मान बैठे हैं कि हाँ ये चीज होनी है। पर इस चीज के लिए रोज रोज क्या रोना सर, भगवान का नाम लेते हैं कि इस चीज को मतलब मान के। नमस्कार दोस्तों, क्राइम की दुनिया में रोज उथल पुथल होती रहती है और गैंगस्टर और पुलिस एक दूसरे के साथ आंख में चोली खेला करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 2 इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया। लड़का पुलिस की सुरक्षा में था, लेकिन फिर भी इतनी सुरक्षा के बावजूद उसने एक मीडिया चैनल को लाइव आकर इंटरव्यू दे डाला। कई राज्यों की पुलिस में हड़कंप मच गया, जेल प्रशासन की बड़ी बेइज्जती भी हुई। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। दोस्तों, जब उसने जेल से इंटरव्यू दिया तो पूरे देश ने बहुत सारे सवाल भी उठाए कि इतना बड़ा गैंगस्टर जेल से इंटरव्यू कैसे दे रहा है, इंटरव्यू कहां से दिया गया था, कब दिया गया था, कैसे दिया गया था और क्या खुलासा हुआ इस इंटरव्यू में। इंटरव्यू के वक्त लॉरेंस कौन सी जेल में था। दोस्तों, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको सुनकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2 राज्यों और उनकी जेलों से, और वो 2 राज्य थे राजस्थान और पंजाब। लेकिन इसके बाद इसमें एक और लोकेशन की एंट्री होती है। तो दोस्तों, बात कुछ यूं है कि एक टाइम लॉरेंस बिश्नोई ना ही भटिंडा जेल में था और ना ही राजस्थान की जयपुर जेल में था। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई कहाँ था ये अभी तक कोई नहीं जानता सिवाय पुलिस के। वो कौन सी जगह थी जहां लॉरेंस बिश्नोई रुका था। एक बहुत ही कुख्यात और शातिर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, पूरे देश की नजर जिस पर टिकी रहती है। कई हाई प्रोफाइल मर्डर केस में वह मोस्ट वांटेड भी है। दोस्तों, कड़ी सिक्योरिटी में उसे एक जेल से दूसरे जेल ले जाया जाता है। तो दोस्तों, उस दिन उसे एक जेल की बजाय कहाँ रखा गया था और क्या उसने इंटरव्यू उसी जगह से दिया था। और लॉरेंस बिश्नोई अब ये कह रहा है कि उसने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर नहीं करवाया है और ना ही उसका कुछ लेना देना है इस मर्डर से। बस दोस्तों, यहाँ से ट्विस्ट शुरू हो गया था, क्योंकि अभी तक सब सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई को ही मान रहे थे, जिसने इतना बड़ा केस बना, पुलिस से लेकर प्रशासन की इतनी लंबी दौड़ा भागी होती रही। तो दोस्तों, अब गैंगस्टर बोल रहा है कि मैंने सिद्धू मूसेवाला को नहीं मारा। तो दोस्तों, आखिर ये पूरा माजरा क्या है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लॉरेंस गैंग के एक सरगना को अब हत्या का डर सताने लगा है और उसका पूरा परिवार कोर्ट तक पहुंच गया है कि उसे सुरक्षा दी जाए, वरना उसे मार दिया जाएगा। तो दोस्तों, आखिर वो गैंगस्टर कौन है, तो आइए इस मामले को गहराई से समझते हैं। 15 फरवरी 2023 को एक मुकदमे में लॉरेंस बिश्नोई को जयपुर जेल लाया जाता है। अब 16 तारीख को उसकी कोर्ट में पेशी थी। यहाँ लॉरेंस बिश्नोई के अपराध और उसकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाता था, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई कोई मामूली गुंडा नहीं था, वो इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। तो दोस्तों, जितना बड़ा वो गैंगस्टर है उतने ही ज्यादा उसके दुश्मन भी हैं। दोस्तों, जेल से कोर्ट ले जाते वक्त 2 तरह के खतरे बढ़ जाते हैं। एक तो यह कि उसका गैंग पुलिस पर अटैक न कर दे, उसे छुड़ाने की कोशिश न करे, क्योंकि ऐसे मामले कई देखे गए हैं। और दूसरा यह कि विरोधी गैंग पुलिस काफिले पर अटैक करके लॉरेंस बिश्नोई को खत्म न कर दे। इसलिए 15 फरवरी को लॉरेंस बिश्नोई को जयपुर जेल ले जाया गया और 16 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उसकी पेशी की गई। यहाँ सुनवाई खत्म होने के बाद लॉरेंस को 16 तारीख को रिमांड पर भेज दिया जाता है। फिर रिमांड पूरी होती है और 3 मार्च को दोबारा जयपुर जेल भेज दिया जाता है। फिर 3 मार्च से 6 मार्च तक यानी 3 दिन वह जयपुर जेल में बंद रहता है। अब दोस्तों, लॉरेंस को पंजाब की भटिंडा जेल से जयपुर जेल लाया गया था। अब उसकी रिमांड पूरी हो चुकी थी, तो वापस भटिंडा जेल भेजना था। वो तारीख 7 मार्च थी। लॉरेंस बिश्नोई को भारी सुरक्षा में जयपुर से भटिंडा जेल ले जाया जाता है और यहाँ भटिंडा जेल के जेलर कहते हैं कि हम लॉरेंस को इस जेल में नहीं रख सकते, क्योंकि वारंट के कागजात में कुछ खामी थी और इसलिए उस रात लॉरेंस बिश्नोई को भटिंडा जेल में नहीं रखा गया। बस यही वो गलती थी जिसकी वजह से इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर उस दिन देश की किसी भी जेल में बंद नहीं था। तो दोस्तों, आपको बताते हैं क्या खामी थी और लॉरेंस बिश्नोई उस रात कहाँ था और इंटरव्यू कहाँ से हुआ था। पर इससे पहले ये जान लेते हैं कि जयपुर और भटिंडा जेल आपस में क्यों लड़ रही थी। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, उसका एक जेल से इंटरव्यू आता है, किसी ऐरे गहरे को नहीं बल्कि एक जाने माने मीडिया चैनल को। वो भी दोस्तों एक इंटरव्यू नहीं 2 इंटरव्यू दिए गए थे।
दोस्तों ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी, इसमें जेल की बहुत बेइज्जती भी हुई। दोस्तों भटिंडा जेल का ये कहना है कि ये इंटरव्यू हमारे यहाँ से नहीं हुआ था, तो दूसरी तरफ जयपुर जेल प्रशासन का भी यही कहना है कि ये इंटरव्यू हमारे जेल से नहीं हुआ था। बस इसी गुत्थम गुत्थी में ये दोनों जेल लड़ पड़ते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि इसमें कोर्ट को कूदना पड़ता है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दोनों जेल प्रशासन की ऐसी तैसी कर दी, क्योंकि कोर्ट की नज़र में वह जेल ही आरोपी था जिसके अंदर रहकर इतने बड़े गैंगस्टर ने बड़े आराम से 2 इंटरव्यू दे दिए, वो भी 1-1 घंटे के। अब कोर्ट मामले की जड़ तक जाना चाहती थी, इसलिए उसने एसआईटी का गठन किया। फिर एसआईटी की टीम अपनी जांच में लग जाती है। दोनों जेल की जांच शुरू हो चुकी थी। इसके बाद 12 दिसंबर को एक डीजीपी ने पंजाब के मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट सौंपी। वही रिपोर्ट कोर्ट तक पहुंचाई जाती है। दोस्तों इस रिपोर्ट में पंजाब के भटिंडा जेल की ओर से यह दलील रखी गई थी कि हमारी जेल में जैमर लगे हैं और इतने हाई लेवल के जैमर लगे हैं कि जेल के इस हाई सिक्योरिटी वार्ड के इर्द गिर्द ना ही कोई फोन चला सकता है और ना ही कोई इंटरव्यू दे सकता है। अगर कोई कैदी ऐसा करता भी है तो हमें तुरंत पता चल जाता है। साथ ही साथ रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि जो इंटरव्यू गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने दिया था वह हरियाणा और पंजाब की जो सीमा लगती है उसके बाहर से दिया गया था। दोस्तों वहीं पंजाब की भटिंडा जेल का यह कहना है कि पंजाब की सीमा में दाखिल होने के बाद यह इंटरव्यू नहीं दिया गया। उधर जयपुर जेल प्रशासन का यह कहना है कि हमने अभी हमारी जेल में जांच कराई है, हमारी जेल में 24 घंटे गार्ड पहरा देते हैं और लॉरेंस बिश्नोई तो एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल है, तो उस पर सख्त पहरा रहता है। दोस्तों तो ऐसे में कैसे हो सकता है कि गैंगस्टर जेल के अंदर से 1 घंटे का इंटरव्यू दे दे और हमारे गार्ड की नज़र उस पर ना जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये था कि जयपुर जेल प्रशासन ने भी साफ साफ मना कर दिया कि हमारी जेल की सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं हुई थी और ना ही गैंगस्टर ने उनकी जेल से इंटरव्यू दिया था। अब दोस्तों राजस्थान पुलिस का एक और दावा सामने आता है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जयपुर से भटिंडा जेल लाया गया था, वो भी एक पुलिस वैन में, और इस गाड़ी में बहुत ही ट्रेंड और खतरनाक कमांडो थे जिनको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि जयपुर से भटिंडा का सफर 10 घंटे का है और इन 10 घंटे में एक भी बार ब्रेक नहीं लगनी चाहिए और गाड़ी कहीं नहीं रुकनी चाहिए। और दोस्तों ऐसा ही हुआ, पूरे सफर में गाड़ी कहीं नहीं रुकी और सीधे भटिंडा जेल जाकर रुकती है। तो दोस्तों इससे ये साफ हो चुका था कि पुलिस वैन से इंटरव्यू नहीं दिया गया। अब दोस्तों आइए जानते हैं राजस्थान पुलिस से क्या चूक हुई। तो दोस्तों कहानी कुछ ये है कि जयपुर से भटिंडा जेल छोड़ने जो कोर्ट का ऑर्डर मिला था उसमें यह नहीं लिखा था कि भटिंडा जेल में लॉरेंस बिश्नोई को पहुंचाना है। अगर जयपुर पुलिस इस ऑर्डर को पहले ही पढ़ लेती तो वह शायद कोर्ट के पास जाके ये ऑर्डर सही करवा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। काफिला भटिंडा जेल पहुंच चुका था। यहाँ भटिंडा जेल के जेलर ने कोर्ट का लेटर पढ़ लिया और देखा कि इसमें तो यह लिखा ही नहीं है कि इस गैंगस्टर को आप यहाँ छोड़ने आए हैं। उन्होंने कहा कि हम इतने बड़े गैंगस्टर को अपने पास नहीं रख सकते, वह भी बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के, क्योंकि यह कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं है, ये इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। दोस्तों उनका यह भी कहना था कि ये हमारी सुरक्षा का सवाल है। फिर उन्होंने कहा कि आप इसे वापस ले जाएं और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स लेकर आएं। तो दोस्तों अब जयपुर पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इतने बड़े क्रिमिनल को कहाँ रखा जाए। तब भटिंडा जेल के जेलर से विनती कर लॉरेंस को रखने की एक जगह दी गई। तो दोस्तों आइए जानते हैं कहाँ रखा गया था लॉरेंस बिश्नोई को उस रात, और क्या लॉरेंस बिश्नोई ने उधर ही से इंटरव्यू दिया था। आइए जानते हैं। तो दोस्तों पुलिस के उठने बैठने के लिए एक कमरा होता है, उस कमरे में लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया था और यहाँ कोई जैमर भी नहीं होते और सारे जेल के गार्ड यहीं से अपने फोन को ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों यही वो जगह थी जहाँ से लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू को अंजाम दे सकता था, क्योंकि वह जेल में बंद नहीं था। दोस्तों इसके बाद राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों राज्य की पुलिस का ये कहना है कि शायद यहीं से इंटरव्यू दिया गया होगा, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था। दोस्तों पर दोस्तों सवाल तो ये उठता है कि उस दिन लॉरेंस बिश्नोई के पास मोबाइल कहाँ से आया, कहाँ से उसने इतना बड़ा इंटरव्यू दिया। कोई पुलिस वाला क्या लॉरेंस बिश्नोई से मिला हुआ था, या फिर लॉरेंस बिश्नोई का कोई आदमी या कोई गुर्गा उस रात वहां पर आया था।
ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें भी नहीं पता और ना ही पुलिस ढूंढ पाई है। तो दोस्तों, कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने मना कर दिया कि उसका कोई हाथ नहीं है सिद्धू मूसेवाला की हत्या में, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, जब वीडियो कॉलिंग के जरिए इनकी कोर्ट में हियरिंग हो रही थी, उस समय लॉरेंस बिश्नोई का कहना था कि उसका कोई हाथ नहीं है सिद्धू मूसेवाला की हत्या में, क्योंकि जिस समय सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था उस समय वो तिहाड़ जेल में था, जहां हाई सिक्योरिटी जैमर लगे हुए हैं और जहां वो किसी से बात नहीं कर सकता। इसका सीधा सा मतलब ये था कि लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है कि उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या नहीं करवाई है। तो दोस्तों, अब इसकी हियरिंग 5 जनवरी को होगी, तब सब पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो दोस्तों, इससे पहले आइए जानते हैं अपने आखिरी सवाल का जवाब कि लॉरेंस के गैंग में कौन सा गुर्गा है जिसे अपनी जान का डर सता रहा है। तो दोस्तों, वो गुर्गा है संपत नेहरा, जिसको मौत का डर सता रहा है। तो दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि दिन दहाड़े सुखदेव सिंह गोगामाड़ी की हत्या हो जाती है। उसमें संपत नेहरा का भी नाम सामने आया था, इसलिए उसका परिवार कोर्ट तक पहुंच गया कि इसे सुरक्षा दी जाए वरना इसे मार दिया जाएगा। दरअसल संपत नेहरा के परिवार को यह डर सता रहा है कि जब राजस्थान पुलिस उसे राजस्थान लेकर आएगी तो उसके ऊपर हमला हो सकता है, क्योंकि विरोधी गैंग और करनी सेना उसके पीछे पड़ी है। इसलिए संपत नेहरा की पत्नी, जिनका नाम प्रियंका मलिक है, उन्होंने कोर्ट में एक याचिका दायर की है कि संपत नेहरा की जान को खतरा है, क्योंकि राजस्थान पुलिस उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है तो उन पर कभी भी हमला हो सकता है, क्योंकि गोगामेडी की हत्या का बदला लेने के लिए उनके आदमी और करनी सेना घूम रही है। तो दोस्तों, आप मेरे को एक बात जरूर बताइए कि लॉरेंस बिश्नोई ने इंटरव्यू कहाँ से दिया। अपनी राय जरूर बताइए, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज देकर गई हो। ऐसी नॉलेजेबल